आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रांची को सौगात देने वाले हैं। राजधानी रांची को एक एलिवेटेड फ्लाईओवर की सौगात मिलेगी। रातू रोड जो बहुत जाम भरा इलाका रहता है और अक्सर लोग यहां पर ट्रैफिक की समस्या से जूझते हैं, अब उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। कार्यक्रम स्थल से हमारी सहयोगी करिश्मा जुड़ी हुई हैं। करिश्मा का रुख करते हैं। करिश्मा, लोग मौजूद हैं इस समारोह के साक्षी बनने के लिए। फिलहाल वहां पर क्या तस्वीरें, कितने देर में पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री? जी देखिए आसिया, फिलहाल ये तस्वीर हम ओटीसी ग्राउंड की दिखा रहे हैं, जहाँ पर तमाम जो लोग हैं, चाहे आम जनता की बात करेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करेंगे, सभी लोग यहाँ एक एक करके पहुंच रहे हैं और कहा जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं उसे पूरी कर ली गई है। इससे पहले वो फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद वो वहाँ से सीधा यहाँ पर पहुंचेंगे। आप एक बार तस्वीर के माध्यम से देख सकती हैं आसिया कि अलग अलग जगहों से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी लोगों का कहना है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि रातू रोड का जो इलाका है वहाँ पर काफी जैसे लोगों को काफी परेशानी होती थी, तो एक बड़ी सौगात रांची वासियों को मिली है, एक बड़ी सौगात झारखंड वासियों को मिली है। और हम ये जरूर कह सकते हैं कि रांची वासी काफी खुश है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अगर 15 से रातू रोड का सफर तय करते थे तो उस वक्त उन्हें लगभग आधे घंटे लगते थे, क्योंकि जाम काफी रहता था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 5 से 7 मिनट में वो रातू रोड का सफर तय लेकर पूरा फ्लाईओवर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, या फिर हम कह सकते हैं दुल्हन की तरीके से सजाया गया है और उसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं फ्लाईओवर में पूरी कर ली गई है। तमाम जो दिग्गज नेता है वो भी यहाँ पर मौजूद है और एक बार सहयोगी से बोलेंगे कि दिखाए तस्वीर कि अलग अलग जगहों से लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे और इसके साथ ही थोड़ी देर के बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यहाँ पहुंचेंगे और इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि जो सांसद है, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और देखिए इससे पहले भी लगातार रांची वासियों का ये डिमांड भी रहा है कि अलग अलग जगहों पर जहाँ पर काफी भीड़ होती है वहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण होना चाहिए। और इससे पहले भी आपने देखा होगा सिरमजोली और अब रातू रोड का फ्लाईओवर बनकर तैयार है। आज खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही कह सकते हैं कि इससे पहले नितिन गडकरी सीधा गढ़वा गए थे और 4 लेन बाईपास का जो उद्घाटन है उन्होंने किया था और सीधा वो राजधानी रांची पहुंच चुके हैं। और फ्लाईओवर की भी तस्वीर सुबह से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सजाया गया है और जितने भी दिग्गज नेता है, जो आम जनता है, वो भी वहां पर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से कह सकते हैं आसिया के लोगों का इंतजार था कि कब 15 और रातू रोड फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जो है वो खत्म होगा, कब उन्हें बड़ी सौगात मिलेगी। और देखिए 2.75 किलोमीटर का ये जो बड़ा फ्लाईओवर है, इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। इसके साथ ही जो लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उनकी भी इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है और यही वजह है कि अलग अलग जगहों से, यानी कि रांची के अलग अलग इलाकों से जो आम जनता है वो यहाँ पर पहुंचे और उनका कहना है कि अगर इसी तरीके से फ्लाईओवर का निर्माण रांची में होगा तो लोगों को काफी सहूलियत होगी आने जाने में, क्योंकि रातू रोड का जो इलाका है वो काफी जाम रहता था। लोग कहते थे कि जब उनका ऑफिस से वो घर से निकलते थे ऑफिस जाने के लिए तो उन्हें लगभग आधा से 1 घंटा लग जाता था, लेकिन अब माना जा रहा है कि 5 से 7 मिनट में सफर जो है वो आम जनता तय कर सकते हैं। जी चलिए, तो लोगों को ये बड़ी राहत मिलेगी और देखिए लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि कब इस फ्लाईओवर का उद्घाटन हो और इस फ्लाईओवर पर वो अपना सफर शुरू करें। करिश्मा, क्या आप लोगों तक पहुंच सकती हैं? कुछ रिएक्शंस उनके मिल सकते हैं? जी, जाहिर तौर पर आम जनता यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे, सहयोगी से भी बोलेंगे कि एक बार तस्वीर दिखाएं और तस्वीर के माध्यम से लगातार हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आसिया कि सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों से, अगर हम मांडर की बात करेंगे या फिर अगर हम थोड़ा रांची टाउन से दूर की बात करेंगे तो वहां से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका कहना है कि एक बड़ी सौगात जो है वो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ साथ सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए भी नजर आ रहे। बातचीत करते हैं कि कितनी बड़ी सौगात मिली है। बहुत बड़ी सौगात मिली है, लोगों को निजात मिलेगा अब जाम से। कितनी खुशी महसूस हो रही है? मैडम, इस फ्लाईओवर बनने से हमें बहुत खुशी है। पहले हमारे ये फ्लाईओवर पार होने में, जब ये फ्लाईओवर नहीं था तो हमें आधा घंटा प्लस लग जाता था, खासकर जब स्कूल का टाइम होता था या ऑफिस का टाइम होता था, उस समय रोडों में काफ़ी रश होती थी। लेकिन ये फ्लाईओवर बनने से हमें मुझे लगता है कि सभी लोगों को, स्टूडेंट हो या किसी भी प्रकार के, जब तमाम यहाँ से आने वाले लोगों को, तमाम लोगों को टाइम बचत होगा, वो टाइम अपना यूज कर पाएंगे, इसलिए हमें बहुत खुशी है।
बताइए कि और भी फ्लाईओवर का सौगात जो है आने वाले समय में मिलेगा, कितनी खुशी महसूस हो रही है और क्या लगता है और भी फ्लाईओवर का निर्माण जो है वो रांची में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। रोड सिर्फ रोड नहीं है मैडम, रोड एक तरह से हमारे जीवन से डिपेंडेंट है। ये रोड जो है हमें एक दूसरे टाइम में जोड़ती है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में। ये हमारे जीवन को बहुत ही आसान करती है। तो रोड नहीं है, ये हमारे घर से, ये जीवन से जुड़ा हुआ है। तो जितने भी फ्लाईओवर हमारे रांची को सौगात मिल रही है केंद्र सरकार द्वारा या किसी भी राज्य सरकार द्वारा, ये बहुत खुशी की बात है और हम तमाम झारखंड वासी से बहुत खुश हैं। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग लोकल यहीं का, हम लोग हैं रांची का। बताइए, फ्लाईओवर आप लोगों को मिल रहा है, लोगों को काफी परेशानी होती थी, कितनी खुशी महसूस हो रही है? हमको बहुत खुशी हो रही है मैम, क्योंकि हम लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं, वहाँ पढ़ते थे हम लोग, तो हम लोग को जाने में बहुत दिक्कत होता है। और हम लोग को दिक्कत कभी नहीं होगा, हम लोग नीचे जाम कम लगेगा तो दिक्कत कम होगा हम लोग जाने आने में। राजधानी रांची में इस तरीके से और भी फ्लाईओवर का निर्माण होना चाहिए? बिल्कुल मैम, होना चाहिए। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द रांची वासियों को और भी फ्लाईओवर का सौगात मिलेगा। हम सुनने में तो आया 5 बजे बाद पास हुआ है, सुनने में तो आया है। अच्छा होगा, ऐसा हो जाए तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे कुछ लोग हैं आसिया, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्हें कितना अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि राजधानी रांची में लोग जो है वो जाम में फंसे रहते हैं और उनका कहना होता है कि वो ऑफिस या फिर स्कूल या फिर कॉलेज काफी लेट से पहुंचते। कई महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। एक बड़ी सौगात जो है वो आप लोगों को मिली है, रांची वासियों को मिली है, कितनी खुशी महसूस हो रही? बहुत खुशी महसूस हो रहा है। जो भी हम लोग के कष्ट था, रोड का दिक्कत दूर हुआ, आज से हम लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, बहुत ही खुश हैं। क्या इसी तरीके से और भी फ्लाईओवर मिलना चाहिए? हाँ, और मिलना चाहिए, रांची का विकास होना चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री और परिवहन मंत्री, केंद्रीय परिवहन मंत्री को क्या संदेश दीजिएगा? बहुत ही अच्छा, बहुत खुश है हम लोग और उनको धन्यवाद करते हैं कि आज हम लोग का जो रोड का कष्ट है वो दूर हुआ। और भी हमारे साथ कितनी खुशी महसूस हो रही है कि एक बड़ी सौगात जो है आप लोगों को मिली है। बहुत ही अच्छी, बहुत बड़ी सौगात है। हम आज तो लग रहा है जैसे रातू रोड वाले खुशी से झूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हो, रियल में प्रोग्राम ही है ये, है ना, त्योहार सा महसूस हो रहा है। अब देखिए, हमें 1.5 घंटे लगते थे चर्च कॉम्प्लेक्स जाने में, अब हमें कितने लगेंगे? सिर्फ 30 मिनट। तो आई एम सो वेरी हैप्पी। और नितिन गडकरी जी और हमारे मोदी जी हैं, तो हमारे भारत देश में सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव। मैं तो यही बोल रही हूँ शुरू से कि सब कुछ संभव है। बीजेपी के कुछ नेता भी मौजूद है। एक बड़ी सौगात मिली है रांची वासियों को, लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। अब ये भी माना जा रहा है कि और भी फ्लाईओवर का निर्माण होगा और लोगों को सौगात मिलेगी। पहले ये बताइए कि ये जो 15 से कह सकते हैं कि रातू रोड का जो फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है, एक तो टाइम का बचत हुआ, उसके साथ ही लोग काफी खुश है, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि जितनी हमारी माता बंधुएं आई हैं, यह निश्चित रूप से खुशी इनके चेहरे पे आपको दिख रही होगी, क्योंकि इनको पता है कि हमने जो अपना वोट मोदी जी को दिया है, मोदी जी वोट के माध्यम से विकास का गति बढ़ाते हैं। तो आदरणीय मोदी जी के कैबिनेट में यशस्वी अपने मंत्री केंद्रीय नितिन गडकरी जी हम लोगों को सौगात दे रहे हैं। आज ये दिन हम लोगों के जीवन का ऐतिहासिक क्षण है और खुशी का दिन है। और मैं भी आज पलामू प्रमंडल से आता हूँ वहाँ से, और युवा मोर्चा का कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी एक चतरा और टोरी के बीच में जो लातेहार का दशकों से जो चतरा लोकसभा होने के बाद का एक सांसद विधायक बने, लेकिन अभी तक ये समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आप लोगों के माध्यम से मंत्री जी को हम लोग भी उम्मीद है कि यह विषय देंगे ज्ञापन, और निश्चित रूप से जो आने वाले कंजेस्टेड होने के बाद कई घटनाएं घट चुकी है, तो हम फ्लाईओवर को लेकर के ये देंगे, और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उसका भी कायाकल्प होगा और आने वाले रांची में आपको ऐतिहासिक जाल बिछेगा, ये मुझे भरोसा है। रांची वासियों को तो सौगात मिली है और इनका कहना है कि अगल बगल जो जिले हैं वहां पर लोगों को सौगात नहीं मिली है, लेकिन ये उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द सौगात मिले। लेकिन अगर रांची की बात करेंगे तो एक बड़ी सौगात है, कब से इंतजार कर रहे थे और कितनी खुशी महसूस हो रही है? सबसे पहले पत्रकार बंधुओं को हार्दिक शुभकामना, और इस ये जो आपका ऐतिहासिक अवसर है, इसमें पत्रकार बंधुओं का ये बहुत बड़ा रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अब जो क्षण आने वाला है इतिहास में तो दर्ज ही होगा, और नितिन गडकरी जी का ऐसा नहीं है, उनका विजन और मिशन बहुत ही तगड़ा है, और ये छोटा सा काम नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज़ादी के बाद इतना बड़ा क्राउड, यानी कि इतने बड़े जाम से निजात मिलेगा, और माताओं बहनों के चेहरा पे जो उल्लास है, खुशी है, उसको जाहिर कर रहा है। और मैं चतरा से आता हूँ, चतरा और लातेहार। तो देखिए आसिया, लगातार हम
हम लोगों से जुड़ रहे हैं और लोगों का कहना है कि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और इसके साथ ही अगर हम रांची के आसपास के इलाकों की बात करेंगे या फिर झारखंड के अलग जिलों की बात करेंगे तो कई लोगों का कहना है कि कई ऐसे जिले हैं जो अगर हम और भी जिले जाते हैं उनके बीच की जो कनेक्टिविटी है वहां पर भी कहीं ना कहीं 4 लेन बनाने की जरूरत है। और इसके साथ ही अगर हम रांची वासियों की बात करेंगे तो आज रांची वासी काफी खुश है और लोगों का कहना है कि अब पंडरा से रातू रोड तक का जो सफर है वो सिर्फ अब 30 मिनट या फिर 5 से 7 मिनट लगेंगे। और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनका कहना है कि अगर वो लोग मेन रोड जाते थे तो उन्हें लगभग 1 घंटे लगते थे, लेकिन अब चर्च कॉम्प्लेक्स जाने में लगभग 30 मिनट लगेंगे। तो देखिए टाइम का बचत है और लोगों का कहना है किसी तरीके से अगर रांची वासियों को सौगात मिलेगी तो रांची वासियों को अब ट्रैफिक से कहीं ना कहीं निजात मिल सकेगा। जी आसिया। चलिए शुक्रिया करिश्मा, लौटेंगे आपके पास फिर दोबारा। अब थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचेंगे, रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे और कई और सौगात भी मिलने वाली है। इससे पहले गढ़वा पहुंचे थे नितिन गडकरी और वहां पर भी कई सौगात दी थी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।